दोस्तों, इस वक्त जो खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं वह सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक ऐसा भूचाल है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक और न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट से लेकर दुनिया के हर एक व्यापारिक गलियारे तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या दुनिया का आर्थिक नक्शा अब हमेशा के लिए बदल गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और भारत को घुटनों पर लाने का सपना देखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह अंदाजा नहीं था कि उनका ही एक फैसला उनकी राजनीति और उनकी साख दोनों के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। जिस टैरिफ हथियार को ट्रंप भारत के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे, वही हथियार अब उनके हाथ में फटता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप को लगा था कि भारतीय चावल पर 2 गुना टैरिफ लगाकर वो भारत को मजबूर कर देंगे कि वह अमेरिका के सामने झुक जाए, सस्ते दामों पर चावल बेचे और अपनी अर्थव्यवस्था को खुद कमजोर करे। लेकिन ट्रंप शायद यह भूल गए थे कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो धमकियों से डर जाए। भारत ने चुपचाप इंतजार किया, हालात को समझा और फिर ऐसा पलटवार किया कि आज पूरा अमेरिका हिल चुका है। चावल की जिस लद्दाई को ट्रंप ने शुरू किया, भारत ने उसे आर्थिक प्रभुत्व की लद्दाई में बदल दिया और चुपचाप अमेरिका को जाने वाले चावल के निर्यात पर बैन ठोक दिया। न कोई लंबी बयानबाजी, न कोई भावनात्मक भाषण, बस सीधा फैसला। भारत ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका को एक दाना भी चावल नहीं जाएगा, बल्कि जो चावल अमेरिका भेजा जाना था उसे ऑस्ट्रेलिया, रूस और दूसरे मित्र देशों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। यानी अमेरिका के लिए दरवाजे बंद और बाकी दुनिया के लिए दरवाजे खुले। इस फैसले के बाद अमेरिका में जो हालात बने वे किसी भूचाल से कम नहीं थे। ट्रंप जिस फैसले से अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वही फैसला अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। अमेरिका में भारतीय चावल की अहमियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा शायद ट्रंप को कभी नहीं था। बासमती चावल अमेरिकी बाजार में सिर्फ एक खाद्य वस्तु नहीं है, बल्कि एक आदत है, एक जरूरत है। जैसे ही भारत के बैन की खबर आई, अमेरिका के सुपरमार्केट्स में हड्डा-कंप मच गया। जिन शेल्फ पर कभी भारतीय चावल की भरमार होती थी, वे रातों रात खाली हो गए। लोग घबराकर स्टॉक करने लगे और कई स्टोर्स पर हालात इतने बिगड़ गए कि एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ 1 किलो चावल खरीदने की बात होने लगी। यह वही अमेरिका है जो दुनिया को सप्लाई चेन का पाठ पढ़ाता है और आज खुद चावल के एक दाने के लिए तरसता नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों को समझ आने लगा कि यह संकट भारत की वजह से नहीं, बल्कि ट्रंप की जिद्दी नीतियों की वजह से खड़ा हुआ है और उनका गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया। अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, संसद से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया। ट्रंप की अपनी पार्टी के भीतर ही दरारें साफ दिखाई देने लगीं और हालात इतने बिगड़ गए कि ट्रंप पर हाउस अरेस्ट जैसी खबरें सामने आने लगीं। भले ही इस शब्द को लेकर विवाद हो, लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप की आजादी सीमित हो चुकी है और वह चौतरफा दबाव में है। अमेरिकी जनता पूछ रही है कि आखिर एक गलत फैसले की कीमत पूरा देश क्यों चुका रहा है। संसद में प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, ट्रंप की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और उनकी नीतियों को लेकर खुली बगावत की स्थिति बन चुकी है। इस बीच भारत की रणनीति पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गई है। भारत ने ना तो जल्दबाजी दिखाई, ना ही आक्रामक बयान दिए। उसने अपनी सॉफ्ट पावर और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल किया। भारत जानता था कि चावल सिर्फ एक कृषि उत्पाद नहीं है, बल्कि अमेरिका की खाद्य सुरक्षा की एक अहम ही है। और जब इसी कड़ी को भारत ने तोड़ा तो अमेरिका का पूरा सिस्टम हिल गया। यही वजह है कि आज ट्रंप, जो कल तक भारत को धमकियां दे रहे थे, अब अपने ही देश में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी संसद में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने ट्रंप की विदेश नीति को नाकाम बताते हुए उन्हें आईना दिखाया। संसद में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीरें दिखाकर यह सवाल उठाया गया कि आखिर अमेरिका अपने पुराने भरोसेमंद साझेदारों को क्यों खो रहा है। सांसदों ने साफ कहा कि भारत जैसे देश को दबाने की कोशिश अमेरिका को भारी पड़ सकती है और वही आज होता दिख रहा है। इसी बीच H-1B वीजा को लेकर ट्रंप का एक और फैसला विवादों में आ गया। 1 लाख फीस की बात ने अमेरिकी सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा गया कि यह फैसला न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। कोर्ट तक यह मामला पहुंच गया और ट्रंप पर एक के बाद एक दबाव बढ़ता चला गया। यानी एक तरफ चावल संकट, दूसरी तरफ वीजा विवाद और तीसरी तरफ विदेश नीति की नाकामी। ट्रंप चारों तरफ से घिरते चले गए। भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने का फैसला अब अमेरिका का सबसे बड़ा फेलियर साबित हो रहा है। अमेरिकी सांसदों ने खुद माना कि इससे ना तो अमेरिकी किसानों को कोई बड़ा फायदा हुआ और ना ही बाजार को स्थिरता मिली। उल्टा इससे महंगाई बढ़ी, सप्लाई चेन टूटी और जनता में गुस्सा फैला। यह साफ हो गया कि यह फैसला आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक था और उसका खामियाजा अब ट्रंप को भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच भारत और रूस की दोस्ती का मुद्दा भी अमेरिकी राजनीति में गूंजने लगा। जैसे ही संसद में भारत रूस संबंधों का जिक्र हुआ, ट्रंप के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। तस्वीरें दिखाई गईं, आंख डिडीडे रखे गए और बताया गया कि कैसे भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए आगे बेरच रहा है, जबकि अमेरिका अपनी जिद में खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। आज हालात यह हैं कि जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक भारत पर 50% से लेकर 100% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे थे, वही अब अपनी ही पार्टी से 12 घंटे का अल्टीमेटम झेल रहे हैं। पार्टी के सांसद साफ कह रहे हैं कि अगर भारत के चावल पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो अमेरिका में खाद्य संकट गहराता चला जाएगा। बाजरा और दूसरे अनाज चावल की कमी पूरी नहीं कर सकते और इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा और सबसे विस्फोटक पहलू तब सामने आया जब अमेरिका के भीतर यह सवाल उठने लगा कि आखिर ट्रंप भारत पर इतना सख्त रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों होते जा रहे हैं। अमेरिका की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या ट्रंप की विदेश नीति किसी रणनीति से चल रही है या फिर यह पूरी तरह से निजी जिद और राजनीतिक सौदेबाजी का नतीजा है। जिस वक्त भारत के साथ व्यापारिक टकराव चरम पर है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान को लेकर ट्रंप प्रशासन के फैसले अमेरिका के भीतर ही आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए करीब 800 करोड़ रुपए के अपग्रेडेशन पैकेज को मंजूरी दे दी है। वही पाकिस्तान जिसे कभी ट्रंप खुद आतंकवाद का GRH बताते थे, आज उसी पाकिस्तान की वायुसेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। अमेरिकी संसद में यह सवाल गूंज उठा कि 2019 में जिन F-16 के स्पेयर पार्ट्स तक रोक दिए गए थे, आज अचानक उनके लिए इतनी बड़ी तकनीकी मदद क्यों दी जा रही है। सांसदों ने इसे भारत के लिए सीधा सुरक्षा खतरा बताते हुए ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए।
इसी के साथ पाकिस्तान को लेकर ट्रंप बलूचिस्तान में सामने आई। अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक द्वारा बलूचिस्तान में खनिज परियोजनाओं के लिए करीब 5 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी देना पाकिस्तान के भीतर भी विवाद का कारण बन गया। बलूचिस्तान में सोने और तांबे के विशाल भंडार बताए जा रहे हैं और अब इस पूरे इलाके में अमेरिकी दखल बढ़ने की बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। पाकिस्तान के अंदर ही यह चर्चा तेज हो गई है। बलूचिस्तान को धीरे धीरे विदेशी ताकतों के हवाले किया जा रहा है, जिससे वहां अस्थिरता और विद्रोह की आग और भड़क सकती है। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान को दिए जाने वाले संभावित कर्ज को लेकर सामने आई। करीब 110 करोड़ के कर्ज पर बातचीत की खबरों ने अमेरिका और भारत दोनों में हलचल मचा दी। सवाल यह उठने लगा कि एक तरफ ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक के बाद एक आर्थिक और सैन्य राहत क्यों दी जा रही है। अमेरिकी विश्लेषकों ने इसे ट्रंप की विदेश नीति की सबसे बड़ी विरोधाभासी तस्वीर बताया। इसी बीच एक और बड्डा सच दुनिया के सामने आया। जहां ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ और प्रतिबंधों की बात कर रहा था, वहीं अमेरिका की दिग्गज कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए लाइन में खड़ी नजर आईं। माइक्रोसॉफ्ट ने 75 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया। अमेजॉन ने भारत में करीब 35 अरब डॉलर झोंकने की घोषणा कर दी। गूगल, एप्पल और दूसरी टेक कंपनियां भी भारत को अपने भविष्य के सबसे बड़े बाजार के रूप में देखने लगीं। यह साफ हो गया कि ट्रंप की नीतियां भले भारत के खिलाफ हों, लेकिन अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत भारत की ताकत को पहचान चुका है। इस विरोधाभास ने ट्रंप की स्थिति और कमजोर कर दी। एक तरफ उनकी सरकार भारत से टकराव मोल ले रही थी, दूसरी तरफ उनकी ही देश की कंपनियां भारत पर भरोसा जता रही थीं। अमेरिकी मीडिया ने खुलकर सवाल उठाए कि क्या ट्रंप अपने ही देश के व्यापारिक हितों के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि अपने समर्थकों के निशाने पर भी आ चुके हैं। इधर भारत ने भी साफ संकेत दे दिया कि अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड्डा रहा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। भारत ने अमेरिकी कंपनियों की एक लिस्ट तैयार कर ली है जिन पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। नोटिस भेजे जा चुके हैं और साफ कहा गया है कि यह कोई धमकी नहीं, बल्कि सीधी चेतावनी है। जिस तरह अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार बंद कर रहा है, उसी तरह भारत भी अमेरिकी उत्पादों के लिए दरवाजे बंद कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिकी क्रूड ऑयल कंपनियों को लेकर भी बड़ा संदेश दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका भारतीय हितों को नजरअंदाज करता है तो अमेरिकी क्रूड ऑयल के लिए भारतीय बाजार भी बंद किया जा सकता है। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। इन सब के बीच ट्रंप की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। हाउस अरेस्ट की खबरों ने अमेरिकी जनता के गुस्से को और हवा दे दी। लोग सड़कों पर उतर आए। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या ट्रंप अब देश संभालने की स्थिति में भी हैं या नहीं। संसद में उनके खिलाफ प्रस्ताव, पार्टी के भीतर बगावत और जनता का गुस्सा सब मिलकर ट्रंप को चारों तरफ से घेर चुके हैं। आज हालात यह हैं कि ट्रंप जिस भारत को कभी डेड इकोनॉमी कहकर मजाक उड़ाते थे, वही भारत अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों पर असर डाल रहा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों से भी दिखाई जाती है। चावल जैसे साधारण दिखने वाले उत्पाद ने अमेरिका की सबसे ताकतवर सत्ता को घुटनों पर ला दिया। यह शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि ट्रंप भारत पर कितने टैरिफ लगाएंगे। सवाल यह बन चुका है कि ट्रंप अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। भारत ने बिना शोर मचाए, बिना युद्ध की धमकी दिए अपनी आर्थिक ताकत से यह दिखा दिया कि नया भारत अब दबाव में नहीं झुकता, बल्कि दबाव का जवाब रणनीति से देता है। दोस्तों, यही है इस पूरी कहानी की असली तस्वीर। एक तरफ भारत का शांत लेकिन सटीक पलटवार, दूसरी तरफ ट्रंप की बिखरती हुई सत्ता और अमेरिका के भीतर मचता राजनीतिक भूचाल। आने वाले दिनों में यह लड़ाई और किस मोड़ पर जाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, आज दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में एक ऐसा बड़ा और खामोश तूफान उठ चुका है जिसकी गरज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट तक साफ सुनाई दे रही है। दुनिया बदल रही है, पैराडाइम बदल रहा है और सबसे जोरदार झटका लग रहा है उस अमेरिकी डॉलर को, जिसने दशकों तक दुनिया की आर्थिक नसों पर कब्जा जमाए रखा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वैश्विक व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग पहले कभी नहीं देखी गई रफ्तार से बेरहच रहा है। IMF और BIS की ताजा रिपोर्ट इस बदलाव की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रख देती है। 2024 से 2025 के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में डॉलर का हिस्सा लगभग 6 से 8% गिर चुका है और यह गिरावट अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। यह किसी एक रात का चमत्कार नहीं, बल्कि कई सालों से चल रहे एक शांत लेकिन सुनियोजित बदलाव की पराकाष्ठा है। और इस बदलाव के केंद्र में खड़ा भारत, जो आज नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का आधार स्तंभ बन चुका है। 2022 से भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ स्थानीय मुद्रा यानी भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ाने का अभियान शुरू किया और इसका असर इतना तेज रहा कि आज भारत 28 से अधिक देशों के साथ सीधे रुपए में व्यापार कर रहा है। रूस, UAE, सऊदी अरब, ईरान, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से लेकर कई अफ्रीकी देशों तक सब भारत के साथ अपनी मुद्रा या भारतीय रुपए में व्यापार करने को तैयार हैं। यही नहीं, फ्रांस, सिंगापुर, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने भी भारतीय रुपए में सेटलमेंट को हरी झंडी दे दी है। यह वही देश हैं जो कल तक डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में व्यापार की कल्पना भी नहीं करते थे। आज भारत का लगभग 22.5% निर्यात और 18% आयात रुपए में सेटल हो रहा है। RBI ने इस दौरान विदेशी बैंकों के लिए 28 से अधिक वोस्ट्रो खाते खोले हैं, जिससे बिना डॉलर के सीधा व्यापार किया जा सके। इसका असर इतना ताकतवर रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज 700 बिलियन डॉलर के ऊपर जाकर इतिहास बना चुका है। इसी बीच भारत लगातार सोना खरीद रहा है। पिछले 3 साल में 250 टन से ज्यादा सोना रिजर्व में जोधा जा चुका है। आज भारत के पास 870 टन से अधिक सोना है, जो बताता है कि देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत हो चुका है। सवाल उठता है, ये सब हो क्या रहा है? देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ने से डॉलर क्यों हिल रहा है? जवाब बिल्कुल सीधा है। पहले जब रूस भारत को तेल बेचता था तो पेमेंट डॉलर में होता था,
लेकिन अब रूस भारतीय रुपए लेता है और उसी रुपए से भारत से चाय, दवाइयां, मशीनरी और अन्य सामान खरीद लेता है, यानी एक भी डॉलर की जरूरत नहीं। खासकर जब हम भू राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, अब भारत ने यह दिखा दिया कि जब किसी देश के पास एक मजबूत घरेलू डिजिटल ढांचा हो, एक स्थिर राजनीतिक नेतृत्व हो और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने की हिम्मत हो, तो वह दुनिया की सबसे बड़ी डिडी अर्थव्यवस्था को भी चुनौती दे सकता है और उसे अपने घुटनों पर ला सकता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।